बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या बयान किया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन का जब जुल्म बहुत बढ़ गया, फ़िरौन को जब नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा उसके मुल्क में जो उसकी हुकूमत को उलट देगा, तो वो यहाँ तक जुल्म करने लगा कि पूरे मुल्क में उस हुकूमत के अंदर जो भी बेटा पैदा होता किसी को तो उसको कत्ल कर देता था और सिर्फ लड़कियों को, बेटियों को छोड़ देता था। और भी बहुत तरह के जुल्म और ज़्यादती बनी इसराइल पर करता था। जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उन पर बहुत तरह के जुल्म और ज़्यादती, जैसे आजकल के ज़ालिम हुक्मरान जितनी भी ज़्यादतियाँ करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हर तरह की तकलीफ़ें उनको देता था। तो लोग बहुत परेशान हुए और लोग इतने परेशान हो गए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुँचे और लोगों ने कहा कि अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा आसमान जो है वो कमान के शक्ल का हो गया, कमान हो गया, और इससे जो तीर चलाया जाए, जितना मुख्तलिफ़ तरह के मसाइब और परेशानियां जो आ रही हैं और जो तकलीफ़ें फ़िरौन दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो तरह तरह के वो तीर हैं जो वो आसमान कमान से चलाए जा रहे हैं। तो जब पूरा आसमान अगर कमान बन जाए और ये जो मुख्तलिफ़ मसाइब हैं ये सब तीर की तरह सबको लगते रहें हर तरफ, तो उसके बचने के लिए क्या क्या उपाय है, क्या तरकीब है जिससे इसे बचा जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था जिसको अफ़लातून के नाम से याद किया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अफ़लातून से पूछा जाए, अफ़लातून से पूछो। अफ़लातून के पास मूसा अलैहिस्सलाम गए, पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो इन मसाइब से बचने का आप कोई रास्ता बताइए। आप बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, आपके नज़दीक क्या रास्ता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब ये पूरा आसमानी कमान बन गया और उस तरफ से चलाया जा रहा है, मतलब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से चलाया जा रहा है, हर तरफ से ये परेशानी आ रही हैं, तो जब अल्लाह ताला ऐसा करना चाहेंगे अगर, तो फिर इससे बचने का तो कोई उपाय नहीं मेरे समझ में आ रहा है कि इससे बचने का कोई तरकीब मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, आप नबी हैं, अल्लाह ताला से आप बात भी करते हैं, आप ही बताइए कि इससे बचने का क्या उपाय है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, घबराओ नहीं। पब्लिक सब लोगों को भी कहा घबराओ नहीं, इससे बचने की भी तरकीब है। कहा कि जिस तरह से अगर कोई तीर चला रहा हो, सबको तीर लग रहा हो हर तरफ, तो तीर से बचने का आसान तरीक़ा ये है कि तीर चलाने वाले के पास करीब हो जाओ, सट जाओ उससे। जब बिल्कुल उससे करीब हो जाओगे तो तीर तो दूसरी तरफ लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल सटा हुआ उसको नहीं लगेगा। तो उससे बचने का तरीक़ा यही है कि तीर चलाने वाले से सट जाओ, करीब हो जाओ। तो जब ये तीर और ये सब आसमान की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये सब आ रहे हैं परेशानियाँ, तो इसका आसान तरकीब यही है कि अल्लाह से क़ुर्बत हासिल कर लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। तो जब अल्लाह से करीब हो जाओगे तब ये सब परेशानियाँ और ये सब नहीं आएंगे। तो उस ज़माने में भी ये तसव्वुर था कि भाई जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है, बग़ैर अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं हो पाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। जब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो दिखाया गया कि भाई कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या चीज़ हैं जो नीचे से ऊपर जा रही हैं और जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वो क्या चीज़ें हैं।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो नीचे से ऊपर जा रही हैं ये आपके उम्मत के अमाल हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये अल्लाह के फ़ैसले हैं जो ऊपर से आ रहे हैं। तो जैसे अमाल होंगे वैसे ही फ़ैसले आएंगे। तो अच्छे अगर अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फ़ैसले भी हमारे हक़ में आएंगे, हमारे हक़ बहाल होंगे। इसलिए आसान तरकीब यही है कि अल्लाह से आदमी जब भी कोई परेशानी हो अल्लाह से मांगे, क़ुर्बत हासिल करे और अल्लाह ही से दुआ करे। अल्लाह ही ताला मुसीबतों को, हर तरह की परेशानियों को, ये जितनी भी परेशानियां हैं वो अल्लाह के नज़दीक कुछ नहीं, बिल्कुल एक दफ़े कुछ कह देंगे सिर्फ हो जाएगा। तो कहा कि भाई उनके रहम और करम थोड़ा सा भी एक नज़र हो जाए, नज़र करम ही उनकी काफ़ी है। ये शायर ने कहा ना कि उनके करम का क्या कहना है, वो जो करम फरमाएंगे, उनके करम का क्या कहना है, वो जो करम फरमाएंगे जितने कतरे आंसू के हैं सब मोती बन जाएंगे। तो यह है कि दुनिया में जितनी भी परेशानी आ रही है उससे घबराना नहीं है, बल्कि मुसलमानों को अल्लाह पर तवक्कुल करना है, ईमान रखना है कि अल्लाह ताला से हम मांगेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे, और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके दुआ करना है और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी सुरखरू करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता करें।